चलो भी अपना आप चले, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट फंडामेंटल। क्या होता है ये? एब्सोल्यूट फंडामेंटल। समझ में आ गया नहीं आया? मतलब कहने की बात यह है कि दुनिया में जो भी फंडामेंटल इंडेक्स है वो डिफाइन किया गया है एयर के स्पेक्ट्रम में, डिफाइन किया गया है वो एयर के स्पेक्ट्रम में, है ना। अब देखो यहाँ पे वो क्या होता है, सी बाई बी। क्या होता है वो? सी बाई बी। आइए इसी पे करते हैं तुम्हारा और चर्चा, वो कैसे काम करता है। जरा यहाँ पे गौर फरमाना, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए भाई अपना यहाँ पे वो कैसे काम करेगा तुझे अभी मालूम पड़ जाएगा। तो तुझे मैंने बता दिया क्या होता है एब्सोल्यूट फंडामेंटल इंडेक्स। सब देखो, जब आपने किसी भी मीडियम के प्रॉपर्टी को कंपेयर किया एयर के साथ, तो वो तुम्हारा बन जाएगा एब्सोल्यूट फंडामेंटल इंडेक्स। क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट फंडामेंटल इंडेक्स। आया कि नहीं आया? देखो बेटा, तो फॉर्मूला क्या आएगा कि सर जब लाइट मेरा एयर से जा रहा है मीडियम में, है ना, ये बनेगा म्यू एम बाई म्यू एयर। ये क्या बनेगा? सी बाई वी। क्या बनेगा? सी बाई वी, है ना। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अभी मैंने क्या लिखवाया है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ जो वैक्यूम में काम करेगा। अरे हाँ ना बोल यार। नीचे क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ जो आपका मीडियम में काम करेगा। फ्रीक्वेंसी सेम है, यू ने काटा म्यू को, तो ये कितना आ गया आपका? जो वेवलेंथ वैक्यूम में काम करेगा और जो मीडियम में काम करेगा उसका जो होगा रेशियो, ये भी क्या देगा आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी क्या देगा? तो मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा उसका स्पीड कैसे चेंज होगा, वेगलेंथ कैसे चेंज होगा, तो बता पाएगा। हाँ ना बोले? बता पाएगा? हाँ ना बोले? तो वो क्या आया सर? वो आपका आया म्यू एम बाई म्यू ए, ये बनेगा सी बाई वी, और ये क्या बनेगा? लैम्डा वी बाई लैम्डा एम। ऐसे करके तो मुझे बता पाएगा कि कैसे स्पीड चेंज होगा, कैसे वेवलेंथ चेंज होगा। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आयुष्य और पक्का? अच्छा बेटा, तो ये तो बना तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छे से समझा दिया। देखो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है इसी में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है आपका? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये क्या होता है, जब तुमने दो मीडियम के व्यू को कंपेयर किया तो वो क्या बन जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या बन जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। जैसे कि मैंने कहा लाइट हमारा मीडियम 1 से 2 में जा रहा है, 1 म्यू 2 होता है ना, तो बताओ ये क्या लिखा जाएगा? म्यू 2 बाई म्यू 1। अरे हाँ ना बोल यार। ये क्या बन गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बन गया ये? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या बनेगा? तो देखो, जो वेलोसिटी लाइट का मीडियम 1 में होगा और जो 2 में होगा, और यही बनेगा। अरे भैया है क्या? इसे बोलो क्या आ जाएगा? जो लाइट का वेवलेंथ आपका मीडियम 1 में काम करेगा और जो 2 में काम करेगा, ये बना आपका यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बना ये? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझ नहीं आ रहा? यस सर। आ गया? आसान है कि नहीं है? Yes. अरे हाँ ना बोल यार। एक चीज में आप सवाल करो, मैं यहाँ पे सवाल करो तो तुमको मालूम होना चाहिए लाइट कहां से कहां जा रहा है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक सवाल है, जरा करके दिखाओ जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये आपको आ चुका है। करें लाइट? चलो सवाल। लाइट एयर से जा रहा है ग्लास में, म्यू काम कर रहा है 3/2। ओके, लाइट जा रहा है एयर से वाटर, बताओ म्यू कितना काम करता है? 4/3। बताइए जब लाइट आपका ग्लास से वाटर जाएगा या वाटर से ग्लास में जाएगा तो कितना म्यू काम करेगा? जल्दी से मुझे बता दो। बता दो भाई, बताओ ना जल्दी जल्दी जल्दी, कितना आएगा? आसान है। यस सर। अरे लाइट ग्लास से वाटर, इसको लिखो, ये है क्या असल में? जल्दी करो, करो ना, आसान है।
ओके सॉल्व नहीं हो गया। अरे भाई क्या पूछा है, अच्छा बताओ लाइट ए से लाइट क्लास में क्या दिया आपको, म्यू जी बाय म्यू ए दिया। अरे हाँ ना बोल जा, 3/2 है, म्यू ए कितना होता है 1, ये होता ना। उन्हें क्या दिया आपको, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए दिया, तो कितना है वो आपका 4/3 है। उन्हें क्या पूछा कि जब तुम्हारा लाइट जाएगा ग्लास से वाटर, क्या निकालना है, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, ये आ जाएगा म्यू जी बाई म्यू ए, ये 4/3 कितना आ जाएगा 3/2। बतावे कितना आया ये, तो ये आपका आया 8/9। कितना आया 8/9। तो समझ नहीं आया भाई, यस सर। अरे आया कि नहीं आया। यस। अच्छा तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, जी म्यू डब्ल्यू। अब क्या निकालना है आपको ना, यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी। अब इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा। जब लाइट तुम्हारा वाटर से ग्लास में जाएगा तो म्यू कितना काम करेगा, 9/8। कितना काम करेगा, 9/8। समझ में आया कि नहीं आया। अबे है कुछ, तुझे मालूम होना चाहिए लाइट कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक सवाल और है, वो भी कर दो यहाँ पे स्पीड और वेवलेंथ के लिए, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आज के बाद तू बता पाएगा कि जब मीडियम चेंज होगा लाइट का स्पीड कैसे चेंज होगा, लाइट का वेवलेंथ कैसे चेंज होगा। सवाल है, ठीक है। तो ये बताओ जब वैक्यूम में लाइट का वेवलेंथ काम कर रहा है 4500 एंगस्ट्रॉम, कहां पे काम कर रहा है, वैक्यूम में। जब सेम लाइट आपका जाएगा ग्लास लैम्प में, कहा जाएगा, ग्लास लैम्प में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। बताइए उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ कितना काम करेगा, लाइट का स्पीड कितना काम करेगा। जल्दी से इसको यहां पे सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए कैसे बात को सॉल्व होगा। सवाल ये है कि वैक्यूम में लाइट का वेवलेंथ काम कर रहा है 4500 एंगस्ट्रॉम। समझ आया। जब सेम लाइट आपका जाएगा ग्लास लैम्प में, उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ कितना काम करेगा, लाइट का स्पीड कितना काम करेगा, आपको ये निकालना है। यस। सवाल सिंपल है, फॉर्मूला पर लिखा होगा, जल्दी कर देना आप इसको, लाइन ना बनाओ, शाबाश, कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करिए। सर हमें पता है कि सर म्यू जी 1.5 है, ये एयर के लिए है, किसके लिए, ये एयर के स्पेक्ट्रम में। तो ये क्या होता है, C/V होता है। तो हाँ ना बोले आप, 6750 आ गया। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर ये होता है 3 × 10⁸ और V निकालना है, तो V कितना आ जाएगा 3/1.5 × 10⁸। बता V कितना आया, 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तुम्हें आया कि नहीं आया, यस सर। अरे आया कि नहीं आया। यस। ऐसे ही करके वेवलेंथ भी आ जाएगा। कैसे आएगा, और सर म्यू जी आपका वेवलेंथ भी तो होता है, वेवलेंथ जो वैक्यूम में काम कर रहा है, वेवलेंथ जो आपका मीडियम में काम कर रहा है, जो मीडियम में काम कर रहा है। तो म्यू जी आपका यहाँ पे कितना है 1.5, वैक्यूम में वेवलेंथ कितना काम कर रहा है आपका 4500 एंगस्ट्रॉम काम कर रहा है, मीडियम में चाहिए। अगर तू मीडियम में लाइट की वेवलेंथ की बात करेगा 4500 बाय क्या आ जाएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम। तुझे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। सवाल में तुझे वो दे दे मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम में दे दे वेवलेंथ, तू निकाल पाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, निकाल पाएगा और तू बता पाएगा कि कैसे ये तुम्हारा काम कर रहा है। हाँ ना बोलो यार, आ गया। अच्छा एक सवाल और है, तुम्हें मतलब बताइए बेसिक क्या होता है, ठीक है। आइए मोटा मोटा करते मैं यहाँ पे इसका एक सवाल है, सवाल करके दिखाओ, मैं तुमको मान जाऊंगा, वैसे तुमको वो आता ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ चोखा नहीं है, तो मैं जमा कि नहीं जमा, यस सर। और जमा कि नहीं जमा, Yes, समझ में आ गया। चलिए सवाल देखिए अपना आगे। तो तुमको बेसिक क्या पता है, सर देखो आपने अभी क्या बोला स्टार्टिंग में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर बनेगा। क्या बनेगा, डेंसर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो क्या बनेगा, रेयर। और अभी हमने क्या देखा, डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम। अभी देखें
उसका वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, कम, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। आया। और जब तुम्हारा लाइट जाएगा रेडियल मीडियम में, कहां जाएगा, रेडियल मीडियम में, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, उसका वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की बात करेगा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात तो आपको मालूम है, और ये बात तो मालूम है। एक और, अच्छा सुनिए, कॉमन सेंस से आपको पता है, इसको हम प्रूव भी कर पाते हैं पर जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा लाइट जाएगा रेडियल टू डेंसर मीडियम, कुछ याद आ रहा है, तो तुम्हारा लाइट बेंड करेगा टुवार्ड्स दी नॉर्मल। अब लाइट बेंड करेगा टुवार्ड्स दी नॉर्मल, आ गया। जब सेम लाइट तुम्हारा जाएगा डेंसर टू रेडियल मीडियम, तो बताओ लाइट कैसे बेंड करेगा, अब लाइट कैसे बेंड करेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कैसे बेंड करेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। सारी बातें तुम्हें मालूम है, और मालूम है, यस सर। पक्का। सवाल करें ना आप एक, अच्छा 3 सवाल है, जल्दी से अपना यहाँ पे सॉल्व करिए इसको और दिखाइए अपना यहाँ पे जलवा, ठीक है। स्नैपशॉट लगाना आना चाहिए। ट्रिक क्या दिया है, जल्दी बोलो ट्रिक। जिस मीडियम से आ रहा है रे ऑफ लाइट, उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ उसका एंगल इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है रे ऑफ लाइट, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ उसका एंगल। ऐसे करके स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया जाता है। आ गया, चलिए सवाल, इंटरफेस इंटरफेस इंटरफेस, ठीक है। लाइट तुम्हारा आ रहा इंसिडेंट रे, एंगल 30 डिग्री, ये एयर है, ये ग्लास है, ग्लास का व्यू कितना होता है 1.5, बताइए हमारा कितना आएगा। चलो चालू हो जाओ। एंगल आई 60 डिग्री, म्यू 4/3, ऊपर एयर है, बताओ कितना आएगा एंगल आर। ग्लास 3/2, वाटर 4/3, लाइट आ रहा है तुम्हारा एंगल ऑफ 45 डिग्री, बताइए एंगल कितना आएगा। स्नेल्स लॉ लगाना सीखिए मैं यहाँ पे। चलो जल्दी से करो ना आप इसको, जल्दी करिए। करिए सॉल्व। आइए, उस हमने बताया है जिस मीडियम से आ रहा है, मतलब लाइट कहां से आपका आ रहा है, एयर से। कहां से आ रहा है, एयर से। जिस मीडियम से आ रहा है रे ऑफ लाइट, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू साइन ऑफ उसका कितना आपका 30 इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है रे ऑफ लाइट, उसका न्यू कितना है 1.5, अरे हाँ ना तो बोल यार, इनटू क्या है साइन ऑफ उसका एंगल। तुम्हें पता है लाइट जा रहा है रेडियल से डेंसर, तो बेंड करेगा टुवार्ड्स दी नॉर्मल। हमें ये एंगल लाइन निकालना है, निकल गया ये तो, देख आया कि नहीं आया, सिखा रहा हूं स्टेनो कैसे लगाना है। सब साइन करते कितना होता है 1/2, 1.5 इनटू साइन आर, तो साइन आर कितना आ जाएगा आपका 1/3, ये आएगा। तो आर कितना आ जाएगा, जल्दी बोल, साइन इनवर्स 1/3। पहला पार्ट सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। स्नेल लॉ लगाना सीखिए। अब लाइट जा रहा है डेंसर से रेडियल,
तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल आर चाहिएगा। क्या लगा है स्नेल लॉ? सर लाइट आ रहा है 4/3 इंटू साइन ऑफ उसका एंगल जो भी 60 है, लाइट जा रहा है एयर में इंटू साइन ऑफ उसका एंगल। तुमने भी एक काम किया है Yes. और यही काम किया है, कितना आ जाएगा 4/3 इंटू √3/2 और यही आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। देखिए तेरे पास एंगल आर भी आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? उसके बाद ये बताओ, तो लाइट जा रहा है आपका डेंसर से रेड मीडियम, Yes. अबे वो 1.5 है, 1.33 है, दिख गया? तो लाइट बंद करेगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये एंगल आर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो लाइट आपका आ रहा है 3/2 से, साइन ऑफ उसका एंगल, लाइट जा रहा है 4/3 में, साइन ऑफ उसका एंगल। तो 3/2 1/√2 3/4 साइन इनवर्स, ये एंगल आ रहा है। आज के बाद स्नेल लॉ लगा पाएगा? हाँ ना बोलो यार, Yes. अबे हाँ ना बोलो यार, Yes, sir. हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. लगा पाएगा स्नेल लॉ? है कुछ ना? आसान है, Yes, sir. Yes, sir. आसान है। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में। ओके चलिए भाई।